हाय आर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कॉटन आर्मी चपड़वान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं कुछ डिफरेंट सा शिनको स्टोरी लेकर आऊंगी। इस स्टोरी में हमारा लिटिल कुकी हमारी हार्ट शिमिन को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। इस स्टोरी का नाम ही है लिटिल कुकी लव्स हॉट मॉमी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक लड़का अपने घर में अपने टॉयज से खेल रहा था और अदर साइड हम देखते हैं कि एक लड़की अपने वॉशरूम में नहा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही होती है। अगर कोई इसे देख ले तो उसमें खौफ आ जाए। यहाँ हम देखते हैं हमारा लिटिल स्पेस कुकी, क्योंकि बॉडी तो बहुत अच्छी होती है उसके पास और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है क्योंकि वो 26 ईयर का होता है। और हमारी प्यारी सी शिमना 21 ईयर ओल्ड होती है। वो जो कि कुकी से छोटी होती है, उसके मॉम डैड ने चंद पैसों के लिए उसकी शादी कुकी से करा दी थी। कुकी जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो वो उससे शादी करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है क्योंकि जमीन उसे पसंद होती है। बिजनेसमैन होने के साथ साथ उसके एनिमीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारी जमीन जो कि बहुत ज़्यादा ही पैसे वाली होती है, लेकिन उसकी जो मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा लालची होती है क्योंकि जमीन के नाम सारी प्रॉपर्टी थी। क्योंकि शिमिन के दादा ने शिमिन के नाम में सारी प्रॉपर्टी करी होती है, तो इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा तिगड़म लगाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर शेखे के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कुछ खास नहीं होते हैं। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ही शेखे की प्रॉपर्टी का लालच होता है। शेखे ने अपने दम पर अपने आप को इतना मजबूत और इतना पावरफुल बनाया था, वरना उसकी फैमिली तो उसे बेचने तक को आ गई थी। लेकिन शेखे जो कि जानता था कि शिमिन की फैमिली कैसी है, वो शिमिन को एक्सेप्ट कर लेता है और शिमिन भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा हो तो कुछ बुरा होने का संकेत मिलता है। तो ठीक शिमिन के जो मॉम डैड होते हैं उन्हें भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती क्योंकि शिमिन को शेखी उसकी प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है और अपनी प्रॉपर्टी भी अपने मॉम डैड को नहीं देता और अपना घर एक अलग ही मेंशन बनाकर उसमें रहता है। ये दोनों ही अपने अलग मेंशन में हैप्पीली रह रहे थे, लेकिन शायद वक्त को ये बर्दाश्त ना हुआ। ये इतने ज़्यादा क्यूट कपल लग रहे थे कि जब ये लोग बाहर निकलते सब इनकी बलाई लेने लगते हैं और अपने दिल से बद्दुआएं देते कि वो दोनों कभी खुश ना रहे, क्योंकि उनकी खुशी देखकर उन्हें जलन जो होती है। ऐसे ही ये दोनों अपने हनीमून पर अपनी कार से फुल रोमांस के साथ आगे बढ़ रहे थे और सामने से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कारें होती हैं वो आकर इन दोनों को एक ठोकर मार जाता है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ टक्कर होती है जिससे उन लोगों की गाड़ी बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है। शिमिन को बचाने के लिए हमारा शेखे उसके आगे आ जाता है तो शिमिन बच जाती है, बट शेखे के सिर पे चोट लगती है जो कि बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक थी। ये दोनों जब होश में आए तो ये दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और इनके साथ इनका बेस्ट फ्रेंड हॉबी होता है। हॉबी जो कि इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि इनकी फैमिली पागलों की तरह इनको ढूंढ रही थी, इनको जान से मारने के लिए। हॉबी जो कि जिमिन के पास गया था, जिमिन पूछती है कि शेखे कैसा है। हॉबी कहता है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टरों ने कहा है कि
अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर हम उसे बचा नहीं पाएंगे। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा शॉक होती है, वो तुरंत जाती है और देखती है कि शिमिन शीकी जो कि बहुत ज़्यादा ही खराब कंडीशन में पड़ा होता है और उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके अंदर जान नहीं बची है। शिमिन उसके पास जाती है, उसे प्यार से किस करती है, उसके प्यार को फील करके शीकी रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद शीकी जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने फिंगर्स को शिमिन को टच करने के लिए बढ़ाता है, शिमिन को जो कि एहसास होता है वो डॉक्टर को बुलाती है। शीकी उसे ऐसा लगा था कि वो शायद शिमिन को बचा नहीं पाया है, इस वजह से वो इस कंडीशन में था। लेकिन जैसे उसे शिमिन का एहसास हुआ वो तुरंत ही फील करने लगा और तुरंत रिस्पॉन्स करने लगा। डॉक्टर आते हैं, उसे चेक करते हैं और बहुत ज़्यादा ही उसके लिए परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अगर सर को होश आया तो वो अपनी याददाश्त खो देंगे और वो एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करेंगे। शिमिन तो शौक थी कि उसका हबी छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करेगा, लेकिन वो कहती है ठीक है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि शीकी थोड़ा थोड़ा बात करने लगा था और वो खुश भी होने लगा था। शिमिन इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। डॉक्टर और सभी स्टाफ ये देखकर शौक थे कि एक वाइफ कितना ज़्यादा अपने हस्बैंड का ख्याल रख सकती है। वो चाहती तो उसे छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं, वो उसे कभी भी प्यार कर रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और हम देखते हैं कि शीकी को वो घर ले आते हैं। शीकी ऐसे ही पूरा दिन खेला करता और शाम को थकने के बाद सो जाता। हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम आता है और हमारा शीकी खेल रहा होता है और शिमिन वॉशरूम में नहा रही होती है। शिमिन जो कि ट्रैवल में रूम के अंदर आती है तो देखती है शीकी उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। ऐसी नज़रों से सिर्फ वो अपने एडल्ट टाइम में घूरता था, मतलब एक्सीडेंट होने से पहले। शिमिन उससे प्यार से पूछती है क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुकी को कुछ चाहिए? कुकी जो कि शिमिन से बहुत सारा प्यार से पूछता है कि कुकी को ना कुकी को शिमिन का बम चाहिए। शिमिन कहती है कि ये क्या है और ये क्या होता है? कुकी शौकी शिमिन के टॉवल को खींच लेता है। शिमिन शौक थी। शिमिन फुली नेकेड कुकी के सामने खड़ी थी। कुकी जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे घूर रहा था और अपने हैंड को शिमिन के चेस्ट पर लाकर कहता है कि शिमिन का बम बम। शिमिन जो कि स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं, कुकी को नहीं मिलने वाला है क्योंकि कुकी अभी लिटिल बॉय है। कुकी कहता है कि लिटिल बॉय को तो मिलता है ना, और तुमने कहा था कि तुम मेरी मम्मी हो तो मुझे दो। कुकी मैं उस तरीके की मम्मी नहीं हूँ तुम्हारी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? शिमिन की बात पर कुकी कहता है कि नहीं, तुम मम्मी हो तो मम्मी हो, तुमको देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। शिमिन जो कि अब सैड हो जाती है उसकी हालत पर कि वो सच में बच्चों जैसा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगले ही पल शिमिन ये देख पा रही थी कि कुकी उसे शक करना चाह रहा है। वो कुकी को सैड नहीं करना चाहती थी तो वो मान जाती है। कुकी जो कि एक एडल्ट की तरह शक कर रहा था और लिख कर रहा था और शिमिन जिससे हर्ट फील कर रही थी, अब वो बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में थी। वो बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील कर रही थी और रिएक्ट करना चाहती थी, मौन करना चाहती थी और वो कर भी रही थी। और कुकी को ये सब अच्छा लगता है। तभी कुकी को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है। वो अपने क्लोथ को रिमूव करने लगता है। शिमिन उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? शिमिन की बात पर कुकी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वो कुकी के क्लोथ को रिमूव करने में हेल्प करती है
और कुकी से कहती है कि बेबी, अगर मैं तुम्हें कुछ करने को कहूँगी क्या तुम करोगे? क्योंकि सिमिन पूरी हॉट हो चुकी थी। उसे अब कुकी चाहिए था तो चाहिए था। कुकी बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता है कि कुकी कुकी सब कुछ करेगा, लेकिन इस गर्मी को कम करो, ये बहुत ज़्यादा है। सिमिन कहती है ठीक है। तो सिमिन कुकी को अब लिटा देती है। कुकी सिमिन को बहुत ज़्यादा प्यार से घूराता है। सिमिन कुकी के ऊपर बैठ जाती है और खुद को सेटिस्फाइड करने लगती है। सिमिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है, कुकी को ये सब अच्छा लगता है। कुकी पता नहीं क्या सोचकर वो ऊपर आ जाता है और वो खुद टॉप बनकर सिमिन के साथ इंटीमेट होता है। सिमिन क्योंकि फील कर पा रही थी कि कुकी बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। कुकी एकदम से कुकी जैसे बिहेव कर रहा था और तो और उसके जैसे इंटीमेट हो रहा था। सिमिन को पेन हो रहा था। इतने टाइम के बाद उसे आज कुकी ने टच किया है। इसी तरीके से ये दोनों इंटीमेट होते हैं और कुकी सिमिन को बिना क्लॉथ पहने अपने पास सुलाता है और रात में उठकर सिमिन के साथ इंटीमेट होता है और जिमिन से कहता है कि जिमिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे रोज़ दोगी? सिमिन से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। सिमिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हो और रोज़ रात में तो बिल्कुल नहीं। कुकी कहता है कि कुकी को तो जिमिन का बम चाहिए और किट्टी किट्टी भी चाहिए। इसका मैं क्या करूँ? इसे ये सब चाहिए और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे मैं दे भी नहीं सकती। मैं क्या करूँ? तभी कुकी जो कि सिमिन को हक कर सुला देता है और खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट तो सिमिन को बहुत ज़्यादा ही चक्कर जैसा फील हो रहा था और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही अब गिरती पड़ती ही उठती है और वॉशरूम में जाती है तो कुकी पहले से होता है। कुकी को देखकर वो शॉक हो जाती है। कुकी फुली नेकेड शावर ले रहा था और सिमिन भी फुल नेकेड होती है। सिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से शायद फील कर रही थी। कुकी जब उसे देखता है तो उसे फिर से अपने पास बुलाकर उसे प्यार से किस करने लगता है और बहुत ही प्यार से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। कुकी बहुत ज़्यादा ही प्यार से इंटीमेट हो रहा था जिससे सिमिन से रोक नहीं पाती है। जैसे कि उसका पुराना शेखी वापस आ गया हो, सिमिन को ऐसा लग रहा था। ऐसे कुकी और सिमिन दोनों शावर लेकर बाहर आते हैं तो कुकी कहता है, सिमिन क्या मैं अब ठीक हो गया हूँ? सिमिन कहती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं अब पिक पे भी ऐसी हरकतें करता हूँ ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सिमिन साइकिल करते हुए कह रही है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिग हो चुके हो? तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसे ही बिग बन कर रहो। कुकी कहता है ठीक है और वो जो कि अब सिमिन से कहता है कि सिमिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं? सिमिन कहती है क्या? वो मैं ना कुकी से जेके बन चुका हूँ, मुझे सब याद आ गया है और वो एक्सीडेंट जिसने कराया है वो भी। तो क्या मैं नहीं, तुम बिल्कुल भी उन लोगों के पास नहीं जाओगे, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। शेकी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सिमिन, हमने बहुत कुछ झेला है और हमारी फैमिली क्योंकि हमें मानना चाहती है, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि जियान जंगकुक चीज़ क्या है। अब तक उन्होंने जियान जंगकुक को देखा है, अब देवी जियान जंगकुक को देखेंगे। सिमिन जो कि रोकती है, जंगकुक को कॉल करता है और कहता है कि दोनों फैमिलीज को हमारे अड्डे पे लेकर आओ और उन्हें तब तक टॉर्चर करो जब तक वो अधमरे ना हो जाए
आखिर उन्होंने जो किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। मेरे साथ कुछ भी करते, लेकिन मेरी बेबी गर्ल के साथ जो किया है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। देखिए इतना बोलता है शिमिन क्योंकि उसके पास आती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। देखिए उसे उठाना चाहता है और देखता है कि बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब थी। हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे पता चलता है कि शिमिन प्रेग्नेंट है और वो भी 3 मंथ हो चुके हैं और उसे इस बात का पता ही नहीं चला। डॉक्टर बताती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है और ऐसे बोलकर डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। कुछ मेडिसिन देती है शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और शेकी भी। शेकी शिमिन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ फैमिली वालों को टॉर्चर किया जा रहा था। शाम के टाइम शेकी वहाँ जाता है और उन सभी को शूट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसके बेबी पे कोई भी आ जाए। उसके सारे एनिमीज खत्म हो चुके थे और जो बाहरी एनिमीज होते हैं वो अब डर चुके थे क्योंकि शेकी एक माफिया का लुक दे रहा था। उसके हाथ में आने से पहले लोग अपने आप को मारना पसंद करेंगे। शिमिन और शेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। ऐसे बाकी के बचे हुए भी 6 मंथ बीत जाते हैं और शिमिन को एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। उसे देखने के लिए दुनिया भर के बिजनेसमैन आए होते हैं, लेकिन शेकी ने साथ देखने से मना कर दिया था और वो अपनी बेबी गर्ल को भी छुपा के रखता है। वो फोटो लगाता है, उसमें से कहता है आप लोग ऐसे देख लीजिए, आप लोगों को उन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और नोटी बनी बहुत ज़्यादा नोटी हो चुका था। शिमिन के साथ रोज़ इंटीमेट होता था। शिमिन को बहुत ज़्यादा पेन होता था, लेकिन शिमिन मना नहीं करती थी क्योंकि बहुत दिनों तक उसने शिमिन को मिस किया था और डीके को शिमिन ने मिस किया था। ऐसे ही इनके 2-3 बेबीज हो जाते हैं और सबके सब अपने डैडा की तरह बनना चाहते थे। शिमिन क्योंकि लोगों को घूर के देखती है, आखिर उसके बच्चे इतने ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हैं। कोई भी अपनी मॉम की तरह नहीं बनना चाहता। शिमिन अपने बेबी से गुस्सा थी। शेकी उसे मनाता है, उसे प्यार से खाना खिलाता है। बेबीज भी साथ में अपनी मॉम को मनाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मॉम उनसे गुस्सा हो। अगर मॉम गुस्सा हो जाती है तो मॉम क्योंकि अपने बेबीज से बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करती है और शिमिन अपने बेबीज से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वो रूड बनना चाहती है। आखिर उससे भी पता चले कि उसके बच्चे उससे कितना प्यार करते हैं। शॉपिंग बेबीज और कुकी उसे मनाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आर्मीज आप लोग बताइए आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। ये 18+ तो है ही, ज़्यादा रोमांस भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सलाम आर्मी, लव यू सो मच।